तो आइए अभी हम चलते हैं हमारे आगे के सेशन में, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जो हमें सीखना बिजनेस में। अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो हमें कैसे आगे उसको सीख के आगे जाना है, और अगर ये हम स्किल सीख गए ना, तो हमारी एकदम झूला लाला हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो इस सेशन को लेने जा रही है हमारी डायनेमिक लीडर्स, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और उनका बोलने का जो तरीका है, जिनका वो लहजा है, वो तो हर किसी को पसंद है। और उनकी तरह बात करना हम सबको आता है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम कोशिश जरूर करते। तो ऐसी हमारी सॉफ्ट स्पीकर लेडी है, जिनका नाम है मंजू सपरा जी। प्लीज वेलकम मंजू जी। Welcome, Manju ji. Thank you so much for such a warm welcome. Good Modicare morning, all of you. Good morning, Manju ji. जी, जैसे स्नेहा जी ने बताया, माई सेल्फ मंजू सप्रा फ्रॉम वापी, और वेलकम करती हूँ आप सबका आज के सेशन में, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और हमारी बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है। तो मेरे साथ दोस्तों आज के सेशन में है अर्चना निमोने जी, जिनको मैंने रिसेंटली ज्वाइन कराया है। तो आइए उन्हीं से ही सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। वेलकम अर्चना जी। वेल थैंक यू मंजू जी। कैसे हो अर्चना जी? ठीक ही हूँ मंजू जी। अर्चना जी ठीक ही हूँ। आज क्या बात है, चेहरा में कोई हाव भाव नहीं, उदास उदास सी, मायूस मायूस सी, क्या हुआ? मंजू जी बिजनेस तो ज्वाइन किया, बट है ना, इतने सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इतने सारे लोगों के क्वेश्चन, उनको कैसे उनका प्रॉब्लम, मतलब वो जो बताते हैं वो ऐसा लगता है कि वो रियल बोल रहे हैं और हम लोग गलत हैं। मतलब इतने सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो उनके मुझे ना क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं कि मैं उनको कैसे आंसर दूं। ओके, बस यही छोटी सी बात है। और इतने प्यारे से चेहरे पे उदासी आप लेकर आए, ये चांद सा चेहरा, तो अर्चना जी हंसते हुए ही अच्छा लगता है। तो ये सब तो मैं आपको बहुत आराम से बता दूंगी। उससे पहले अर्चना जी मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको जो है अर्चना जी क्या करना अच्छा लगता है? मंजू जी मुझे तो है ना, मतलब घर में खाना बनाना और बच्चों को खाना खिलाना, ये सभी चीजें पसंद है। ओके, तो बहुत तो हाँ, ओके, ये सब आपको अच्छा लगता है। तो ये सब आप मन से करते हो या दिल से करते हो? मन से करती हूँ, क्योंकि ओके, कौन नहीं चाहेगा अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना। ओके। और कभी कभी जब आपका मूड खराब हो जाता है अर्चना जी, तो कहाँ से आवाज आती है? मन से आवाज आती है या दिल से आवाज आती है जब मूड दिल खराब सा हो जाता है? दिल से आवाज आती है कि ओके, नहीं, खाना तो बनाना है और बच्चे खाएंगे और खुश हो जाएंगे, तो अपने चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। ओके। तो अर्चना जी मैंने आपको ज्वाइन कराया इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, तो आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो कभी कभी मन में क्या विचार आते हैं आपके? मंजू जी ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए मैंने इस बिजनेस को, क्योंकि वो मुझसे हो ही नहीं रहा है। ओके, क्योंकि इसके ना जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनके पास उनका सॉल्यूशन ही नहीं है मेरे पास। लोग इतने ओके, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं मंजू जी, अब आपको क्या बताऊं मैं। ओके, कोई बात नहीं। तो मन आपका कहता है क्विट कर दूं, तो आपने अब तक क्विट क्यों नहीं किया अर्चना जी? आप क्यों बने हुए हो? आपको कहाँ से आवाज आती है कि मुझे क्विट मंजू नहीं करना है? ऐसी कौन सी चीज है कि आप क्विट नहीं कर पाए? मंजू जी मुझे है ना, अभी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो मेरे दिल से एक आवाज आती है कि मैं भी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकती हूँ। जब ये यहाँ पर इतने सारे लोगों को देख रही हूँ कि वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती हूँ। तो मेरे दिल से एक ऐसी आवाज आ रही है कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। बिल्कुल अर्चना जी, बिल्कुल आपने ठीक किया। और अपनी अपलाइन से तो वैसे भी हर बात शेयर करनी चाहिए, मन खोल के शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी अपलाइन से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, उनसे हम हर बात शेयर नहीं करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं मिलती। और वो प्रॉब्लम बढ़ते 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 इतनी हो जाती है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए, मैं आपने मुझे बताया कि आपका मन कहता है कि मैं क्विट कर जाऊं, पर दिल कहता है कि नहीं करूं। इसका मतलब हमारा मन कभी कभी हमारे साथ नहीं होता है, करेक्ट?
कभी कभी हमारा मन जी हमारा मंजू जी, साथ करेक्ट। नहीं देता है। मन क्या करता है, हमारे मन में अनेकों विचार लेकर आता है कि क्या है, चल तो नहीं रहा है, क्विट कर दो, वो जो पहले लाइफ चल रही थी, जैसे भी चल रही थी, कट रही थी, वही बेटर थी, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा आपके मन में आता है। अर्चना जी, मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी, मन में और दिल में क्या डिफरेंस होता है। अर्चना जी, मैंने एक गुरु जी का नाम लिया हुआ है, तो वो गुरुजी के जब भजन सुनते थे तो उसमें एक लाइन आती थी, बड़ा शैतान मन जादूगर भाई। ये जो हमारा मन है बड़ा शैतान है, हर पल हमारे दिमाग में अलग क्वेश्चन आता है, हर पल हमारे मूड स्विंग चेंज होते हैं, लेकिन फिर उसको सेट कौन करता है, हमारा दिल। तो Yes. किसकी आवाज सुननी चाहिए अर्चना जी? दिल की आवाज सुननी चाहिए मंजू जी। बिल्कुल। मन हमें भरमा सकता है, मन हमें गलत जगह पर भी लेकर जा सकता है, लेकिन दिल की, आत्मा की सुनते हैं तो हम वहीं अडिग रहते हैं, हम वहीं खड़े रहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि मोदी केयर को आप जो है ना, मन का कहना नहीं मानना है, दिल का कहना मानकर करोगे ना, तो आप एकदम हैप्पी हैप्पी रहोगे, इस फेस पर हमेशा स्माइल बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, ये बिजनेस दिल से करना है, मन की Correct. हमें बिल्कुल भी नहीं सुननी है। पहली बात हो गई, यस मंजू जी, करेक्ट, क्लियर हो गया आपको? क्लियर। अब दिल से ही काम बिजनेस करेंगे हम। अभी नेक्स्ट जो है अर्चना जी, अब आप कह रहे हो कि आपको आ रहे हैं ऑब्जेक्शंस। तो ऑब्जेक्शंस क्यों आ रहे हैं अर्चना जी? क्योंकि आप बात कर रहे हो, क्योंकि आपने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना स्टार्ट किया है, इसीलिए आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं जो है ऑब्जेक्शंस मेरे को आ रहे हैं, इट मीन्स मैं इस प्रोग्राम को, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को समझ चुकी हूँ। इट मीन्स मैंने प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया है, इट मीन्स मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको आए ऑब्जेक्शन, जो कि पार्ट है इस बिजनेस का। तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई हो कि आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ गए हो, इसीलिए। तो ऑब्जेक्शन से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इससे क्या करना है, प्यार करना है। करेक्ट मंजू जी। हाँ, देखिए धुआं कहाँ उठता है अर्चना जी, जहाँ आग लगती है। आग लगाई आपने, आपने लोगों के दिलों में आग लगाना शुरू किया कि आई एम रिलेटेड, एसोसिएटेड विद दिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आप भी इसको समझो, आपने इसको घर घर पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या हुआ, आग आपने उनके दिलों में लगाई तो उठा धुआं, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। तो आपको हार्दिक बधाई कि आपको आ रहे हैं ऑब्जेक्शंस। और अर्चना जी बिल्कुल आप घबराइए मत, एक छोटी सी पीपीटी शेयर करके मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे आपको इन्हें हैंडल करना है। तो जस्ट अ सेकेंड। यस, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस मंजू जी। जी, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस तो हमें आएंगे, ऑब्जेक्शंस आर पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल बिजनेस। तो आपको सीखना है कि इन्हें हैंडल कैसे करना है। अर्चना जी देखो, बिजनेस तो हर कोई ज्वाइन कर लेता है, लोग किससे डरते हैं, प्रेजेंटेशन से भी नहीं डरते हैं। प्रेजेंटेशन भी कुछ लोग तो इसको रटी लेते हैं, कुछ लोग इसको बाय हार्ट करते हैं, सबके तरीके होते हैं अपने अपने। तो प्रेजेंटेशन से बिल्कुल नहीं डरते, लोग डरते हैं ऑब्जेक्शन से कि वो ऑब्जेक्शंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको जो है, इस फियर को बनाना है हमें डियर। ओके अर्चना जी, इस फियर को बनाना है हमें अपना डियर। लोग क्या पूछेंगे, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें इन्हें करना है हैंडल। अभी देखिए नेक्स्ट। यस, तो अर्चना जी अभी स्क्रीन पर देखिए,
आपको जो है 5 स्टेप्स बता रही हूँ मैं कि आपको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल अर्चना जी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। मान लो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आपको क्या करना है? शांति से प्यार से उसको सुनना है, बिल्कुल प्यार से। आपको बोले प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आप बोलोगे ओके, आपको लगता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। आपने क्या किया? प्यार से बात किया, बिल्कुल स्मूथ, हम्बल। ओके, आपको लगता है प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। ओके, तो मुझे भी बहुत ऐसा लगता था जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था, तो मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर आपको जो आपके रोजमर्रा का खर्चा है उस खर्चे में ये प्रोडक्ट्स, हमारी जो प्रोडक्ट है अवेलेबल हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अर्चना जी मैंने क्या किया, मैंने आपसे, आपने बोला महंगे, मैंने आपको जस्ट प्यार से सुना और बिल्कुल हम्बल तरीके से मैंने बोला ओके, आपको लगता है तो अगर आपको रोजमर्रा की जो आपके खर्चे हैं उस रेंज पर ये मिल जाए तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं? तो आपके माइंड में क्या आया? यस, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए अर्चना जी, ये जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्शंस आर पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल बिजनेस। हम घर घर पहुंच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को सब तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो इट मीन्स वो और जानना चाहता है, वो इंटरेस्ट ले रहा है। समझ आ रहा है अर्चना जी? जी जी मंजू जी। वो आपके जो आपने उसको बोला वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो और जानना चाहता है, वो आपके मन को खंगालना चाहता है कि आप कितना जानते हो इसके बारे में। वो उसके मन में जितनी भी क्वेरीज हैं वो उनको क्लियर करना चाहता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्शंस आपके लिए नहीं, हम सबके लिए हैं। तो बड़े प्यार से हमें उनको वेलकम करना है और खुश होना है कि यस, ऑब्जेक्शंस आए तो सही, हमारा जो भी प्रोस्पेक्ट है वो इंटरेस्ट तो ले रहा है। और अर्चना जी ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, जितने ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन करेगा, जितनी ज्यादा कोई हमारी बैंड बजाएगा ना अर्चना जी, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा आने वाले टाइम में। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतने ज्यादा जो है हमारी भी स्किल इंप्रूव होगी। हम जितना उनको बाय हार्ट सुनेंगे, उनको उतना ही हम आगे आगे ग्रो करेंगे, और कैसे हैंडल करना है हमारी भी स्किल इंप्रूव होगी। और वो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, अगर हमने उसे ब्यूटीफुली हैंडल कर लिया तो वो उसका वेलकम हम करेंगे हमारी अपॉर्चुनिटी में। सो बी हैप्पी कि हमें ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडल देम। अर्चना जी कोई भी ऑब्जेक्शन करता है क्या हो जाता है, कैसे हमें एकदम से फील करते हैं ना हम उसको अर्चना जी? यस मंजू जी, एकदम इसने ऐसा कह झटका लगता है कि इसने कैसे हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। यस, और वो क्यों ना पूछे, वो पूछेगा, उसका हक बनता है, वो क्यों ना पूछे, वो पूछे, वो जरूर पूछे, वो मन से पूछे। पर आपको क्या करना है? आपको आंसर नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है। आप क्या करते हैं, हम कोई भी कुछ बोलता है तो हमारे अंदर जो है ना अर्चना जी, एकदम से डुगडुगी सी बजने लग जाती है, ये इसने कह कैसे दिया, ये इसने पूछ कैसे लिया। जबकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उनका पूछना। क्या अर्चना जी आप बताइए, जब आपको इस अपॉर्चुनिटी में लाया गया था तो क्या आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था? मंजू जी पूछे ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, और भी है मेरे पास क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या करना है अर्चना जी, आंसर नहीं देना है, उनको हैंडल करना है, बहुत ब्यूटीफुली आपको हैंडल करना है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि आपने मेरे को पूछा
कि जो है मान लो आपने मुझे बोला कि मंजू जी जो है बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, तो जो है मेरा मन नहीं बैठता, मेरा मन नहीं बैठता, तो आपको क्या करना है, उसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट तो क्या आप ये जानना चाहते हो कि जो है हमारी कंपनी आपको फिट बैठेगी कि नहीं? समझ रहे हो अर्चना जी? हमारी कंपनी आपको फिट बैठेगी कि नहीं, आप ये जानना चाहते हो। क्वेश्चन पर क्वेश्चन किया, हमने रिप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट देखिए अर्चना जी, प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शन, दे आर गोइंग टू कम। बिल्कुल रेडी रहिए अर्चना जी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप बिना तैयारी के प्रोस्पेक्ट के आगे जाइए। क्यों? बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हमें मिलते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, और उनके क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं कि एकदम जो है बंदा जो सामने वाला होता है भयभीत सा भी हो जाता है कभी कभी कि क्या पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया, इसका रिप्लाई तो मुझे आता ही नहीं। हम भी नए नए होते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम घर से तैयार होकर जाइए। हमारे पास बहुत सारी टूल्स अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प करती हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, हम उनको सुन सकते हैं। अपने बच्चे के सिर पर हाथ रख कर जाइए जब आप किसी से बात करने जाते हो, मंदिर में पूजा हो रही है वहां आप भगवान जी के दर्शन करके जाइए जब आप किसी से बात करने जाते हो। अपने को मेंटली एकदम प्रिपेयर होना है कि ये तो आने हैं, और जिस चीज के लिए हम तैयार होते हैं जब हमारे सामने वो आ जाती है तो हम घबराते नहीं हैं। और अगर हम किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमारा शिवरिंग होना एकदम नेचुरल हो जाता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो है सामने किसी के बिना तैयारी के जाना है, हमें एकदम प्रिपेयर होना है। तो नेक्स्ट है अर्चना जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज एंड आवर पोस्चर। अर्चना जी क्या होता है, सामने वाला जब क्वेश्चनिंग करने लगता है, ध्यान से सुनिएगा, सामने वाला कोई क्वेश्चनिंग करने लगता है, हम क्या करते हैं? हम आंसर दे देते हैं, जो हमारे मन में आता है वैसे ही दे देते हैं। एक्सप्रेशन कैसे विदाउट होते हैं? एक्सप्रेशन, मतलब जैसे यदि अच्छा रहा तो अच्छे से आंसर देंगे, यदि उसने कुछ बुरा पूछा तो वापस हमारा फेस वैसा ही बन जाता है, अरे इसने क्या पूछ लिया हमसे। अर्चना जी आप ध्यान से मेरे फेस को देखिए, हम कैसे एक्सप्रेशन करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या कर रही हूँ? मंजू जी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मेरा फेस नहीं दिख रहा है आपको? यस यस। ओके, हम क्या करते हैं, हम उनको बिल्कुल भी हाँ नहीं करते हैं, ऐसा हमारा नाम है फेस हिलता है, यानी हम वो बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, अरे हम उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वहीं पे ही, अभी उसका क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ और हम नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ना 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 करके हम जो है सामने वाले का टेम्पो हाई कर रहे हैं, उसके टेम्पो को हम हाई कर रहे हैं कि ये तो मेरी बात से सहमत ही नहीं है। अगर हम इसकी जगह ऐसा करते हैं, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल अगर हम चेहरा हिलाते हैं, हमारी गर्दन में स्प्रिंग लगा देते हैं और प्यार से उसको ऐसा सुनते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला आधा तो हमारा हो जाता है, सरेंडर कर देता है वो हमें वहीं पर कि यस ये तो मेरी बात से सहमत कर रहा है, ये तो मान रहा है कि ये ऐसा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही उनका क्वेश्चन पूरा हुआ हम उन्हें क्या बोलेंगे, यस आपने तो बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन आना तो नेचुरली है, आप नए नए हो, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप पूछ रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा तो सही, आप इसे जानने को तैयार तो हो। हमें अर्चना जी बिल्कुल भी उनको जो है ऑब्जेक्ट नहीं करना, प्यार से स्मूथली हमें हैंडल करना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत जरूरी होती है, हमारी आंखों में कॉन्फिडेंस, हमारी पूरी जो बॉडी के अंदर जितना कॉन्फिडेंस हम दिखाएंगे उतना हम सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और आर्गुमेंट्स हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट अर्चना जी, लिसन एंड एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन। हमें प्यार से सुनना होता है। कई बार क्या करते हैं, हम भी नए नए होते हैं, वो भी नए नए होते हैं, उन्होंने कोई क्वेश्चन रखा हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा सुनते भी नहीं है। अरे नहीं, आपको पता नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ ये हुआ था, ये तो ऐसा है, हमारी कंपनी तो ऐसी है, क्या हुआ। हमने उन्हें पूरा सुना ही नहीं, तो वो पूरी बात क्या कहना चाहते थे हमें पता ही नहीं चला। उन्हें हमें पूरी तरह से सुनना है, फिर क्या करना है, उसकी बात को एक्सेप्ट करना है। जैसे आपने जो है मेरे आगे कोई क्वेश्चन रखा, आपने कोई भी मेरे आगे क्वेश्चन रखा, तो कि आपने बोला कि जो है महंगी है ये कंपनी, जो है बहुत, इसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आपने ये बोला। फिर मैंने ये कंपनी जो है इसमें मैंने किया था, छोड़ दिया, वो कंपनी में किया था, छोड़ दिया। मैं बहुत बोलती जा रही हूँ, मेरे मामा ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, सबने छोड़ दिया, किसी का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आप उनको पहले सुनो, उनको पूरा हल्का होने दो। जब वो कह देंगे, पूरे मन की कह देंगे ओके, तो आप ये जानना चाहते हो कि उन लोगों ने किया था और उन्होंने छोड़ दिया था, आपका चलेगा कि नहीं, आप ये जानना चाहते हो। आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया, उन्हें सुना, उन्हें एक्सेप्ट किया। फिर आप क्या करोगे, समराइज करोगे। क्या करोगे उनको, अर्चना जी आपने सुना, एक्सेप्ट किया, अब उसको समराइज करोगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से उसके जितने नेगेटिव क्वेश्चन अर्चना जी होंगे, आपको उन क्वेश्चंस को पॉजिटिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है, हमें रिप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट, डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हमें अर्चना जी क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, अभी मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगी। अर्चना जी हमें बहुत सारा नॉलेज होता है, हमें नॉलेज तो होता ही है, इतने सारी हमारी टीटीटी हो रही है, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, तो नॉलेज तो हमें बहुत सारा है। तो हमें उनके ऊपर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं बिखेरना, बिल्कुल भी हमें उनके ऊपर अपना ज्ञान नहीं बिखेरना होता है। मिनिमम इंफॉर्मेशन, कम शब्दों में हमें उनसे ज्यादा बात करनी है। अब आपने मुझे बोला कि मंजू जी आपके प्रोडक्ट्स तो महंगे हैं, हमें नहीं बोलना ये तो इतने का है, ये इतने का आता है, ये हमारा सर्फ इतने का है, चाय पत्ती इतने की है। हम उसको जब ये बताने बैठ गए, हम उनको ये सब बताने बैठ गए, तो क्या होगा, चलो तुम्हारा कैटलॉग लेके आओ, आपका कैटलॉग दिखाओ। हमने कैटलॉग उनको दे दिया, वो देखेंगे एमआरपी, एमआरपी तो ये, अरे आप क्या कह रहे थे। अब क्या शुरू हो गया, आपस में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी, हमारे महंगे हैं सस्ते हैं, स्टार्टिंग में वो मोटिवेशन चाहता है, उसे जस्ट हमसे मोटिवेशन चाहिए, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। हमें उन्हें क्या करना है अर्चना जी, हमें उन्हें उनके सपनों की तरफ लेकर जाना है। आपको अगर रोजमर्रा के खर्चे पर ये प्रोडक्ट्स पड़े तो आप इसको ज्वाइन करना चाहोगे। करेक्ट। आप अपने सपनों को इन प्रोडक्ट से पूरा करना चाहोगे। हमें बिल्कुल भी बहस उनसे नहीं करनी है। और कुछ लोग जो है कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है जैसे उनके अंदर, तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप कॉन्फिडेंस कमाना चाहते हो, उनसे बिल्कुल पॉजिटिवली बात करनी है। जो चीज उसके पास नहीं है, क्या आप वो चाहते हो, तो हमें क्या करना है, उनसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, उनको जो है उनके सपनों की तरफ लेकर जाना है कि उनके क्या सपने हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो है हमारे भी हो जाएंगे और हमें सुनेंगे भी। नेक्स्ट, अर्चना जी जब हम किसी से बात करते हैं तो
जो है उस टाइम वो अपने बहुत सारे हमारे सामने ऑब्जेक्शंस रखेंगे, बहुत सारे रखेंगे कि मुझे जो है, मुझे विश्वास नहीं है इसके ऊपर, ये होगा कि नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि आप जो काम अभी कर रहे हो, आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हो? आप उनसे पूछोगे आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हो। अगर आप टीचर हो तो आपका अभी कितना जो आपको पे स्केल मिलता है स्कूल से, मंजू जी 10 से 15,000 मिलता है। आने वाले 5 सालों में कितना हो जाएगा? 40,000, 50,000। तो अगर मैं आपको बोलूं आने वाले 5 सालों में अगर यहाँ आप टिके रहते हो तो आप 5 डिजिट नहीं 6 डिजिट तक एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। आप लाखों में और जितनी बड़ी सोच रखोगे तो करोड़ों में भी अर्न कर सकते हो। तो उसको क्या होगा, आने वाले 5 साल दिखाई देंगे, वो क्लिक करेगा कि ये तो सच है, स्कूल में कितनी सैलरी मिलती है। और अर्चना जी अभी कोरोना के टाइम में स्कूल्स में टीचर्स को आधी सैलरी मिल रही है पर काम पूरा लिया जा रहा है। उनको स्मार्ट तरीके से जूम पर सब काम करना पड़ रहा है पर सैलरी उन्हें आधी दी जा रही है। तो वो क्लिक करेगा कि मैं आने वाले 5 सालों में यहाँ बहुत कुछ गेन कर सकता हूँ। अभी जो है अर्चना जी, डोंट्स जैसे कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स भी होते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं, हमें ध्यान करना होता है इसके बारे में। अभी अर्चना जी मान लीजिए जो कोई है क्रिटिसाइज कर रहा है, बहुत आलोचना कर रहा है, बहुत ज्यादा आलोचना कर रहा है, तो क्या करना है? मान लो कोई कहता है कि जो ये कंपनी तो बंद हो जाएगी, मेरा दिमाग तो ये कहता है ये कंपनी बंद हो जाएगी, तो आप क्या काम करते हो? आप क्या काम करते हो? जी मैं कपड़े की जो है दुकान पर काम करता हूँ। तो आप ये बताओ कि कपड़े का काम बंद हो जाएगा? बिल्कुल प्यार से, कपड़े का काम बंद हो जाएगा? नहीं। तो कपड़े पहनना लोग बंद कर देंगे? नहीं। तो हमारा भी जब तक पेस्ट होगा, जब तक लोग आएंगे, हमारा बिजनेस बिल्कुल चलता रहेगा। जैसे ग्रेसफुल हमें एंट्री करनी है वैसे ही हमें ग्रेसफुली एग्जिट करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें सबके दिल को जीतना है। नेक्स्ट है अर्चना जी, हमारे पास बहुत सारी टूल्स हैं, वीडियोस हैं, तो हमें उन सब से काम लेना है। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। हाउसवाइफ की जो टूल है, वीडियो है, हम उन्हें शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको जो है उनसे रिलेटेड वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। तो हमें ये सब सेव होनी चाहिए एक फोल्डर में। नेक्स्ट जो तो अर्चना जी, और आप कुछ जानना चाहोगे? और कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपकी? मंजू जी बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, और है ना मेरे पास 3 गेस्ट भी हैं जो मेरे डाउनलाइंस हैं और उनके पास भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आप मेरी अपलाइन हैं। तो अभी मुझे उनके ना क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, तो मैं उन्हें यहाँ पर आज लेके आई हूँ। तो आप यदि उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दें तो क्या होगा, थोड़ा तो इस प्रेजेंटेशन से समझ में आ गया हमको, थोड़ा यदि उनके जो क्वेश्चन है उनसे समझ में आएगा तो और बेटर रहेगा। तो मंजू जी मैं है ना सबसे पहले अनुराधा जी को बुलाऊंगी जो कि बड़ोदरा से हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हैं। तो वेलकम अनुराधा जी, आइए मैं आपको मंजू जी से मिलवाती हूँ। यस यस अनुराधा जी। नमस्ते मंजू जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम अनुराधा है, मैं बड़ौदा में रहती हूँ जी। और मैं वर्किंग वूमेन हूँ। तो मैंने आपका प्लान तो देखा, प्लान तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन होता क्या कि सुबह मैं 8 बजे चली जाती हूँ, शाम को 8 बजे आती हूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ओके तभी क्या करना चाहिए? ओके, तो आप ये जानना चाहती हैं कि आप इसके लिए टाइम कैसे सेट करोगे? आप सुबह से रात तक आपका बहुत टाइट शेड्यूल है। तो अनुराधा जी आप कैसे जाते हो, जहाँ भी जॉब पर जाते हो, काम पर? ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो? नहीं, स्कूटी पे जाती हूँ। स्कूटी से जाते हो, ओके। कभी कभी ट्रेन से जाते हो, कभी कभी बस से जाते हो, ऐसा? हाँ हाँ, ऐसा भी रहता है। ओके ओके। तो अर्चना जी जहाँ आप जाते हो
अगर वहीं पर हम आपको सिखा दें कि आप कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, तो आपको कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो मैं स्कूटी भी छोड़ दूंगी, फिर तो मैं बस ही ट्रेन में जाऊंगी ना, अगर ऐसा कुछ मेरे लिए पॉसिबल होगा तो। बिल्कुल अर्चना जी, हम आपको सिखाएंगे। आप इसको ट्रेन में भी डेवलप कर सकते हो, बस में भी डेवलप कर सकते हो, और जहां पर आप जाते हो वहां पर भी डेवलप कर सकते हो। क्या बात है। जी, और बताइए, और क्या जानना चाहते हो? अच्छा, मैंने ये भी सुना है मंजू जी कि ये जो MLM है ना, ये चलते 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 ही नहीं है। ये जो ओके। नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग ये बोलते हैं कि अरे वो तो कंपनी बंद हो जाती है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये भी एक मन में थोड़ा सा चल रहा था, तो मैंने कहा ये भी पूछ ही लेते हैं आपसे। ओके। अनुराधा जी, आपको जो है जिन्होंने बोला कि ये चलते नहीं है, क्या वो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही है वो लोग? नहीं। तो अर्चना जी, अनुराधा जी, सबसे पहले तो हमें जो इस फील्ड से रिलेटेड है उन्हीं से इसके बारे में राय लेनी होती है। ऐसे तो लोग राय किसी को भी दे देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी राय दे देते हैं वो। तो जो इससे रिलेटेड है हमें उन्हीं से राय लेनी होती है। और ये बिजनेस चलते हैं कि नहीं चलते हैं, कल हमारा एक जूम मीटिंग है, तो उसमें जो हॉल में हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज होंगे उन सबका चला है। हम आपको उन सब से मिलवाएंगे। आप कल आइए और उनसे मिलिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और आप उनको जब लाइव देखोगे तो आपके सारे क्वेरीज सोल्व हो जाएंगे। ओके। ओके, थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी। मंजू जी, अभी और है मेरे पास एक मयूरा जी हैं, मयूरा चौधरी जी, जो मुंबई से हैं। तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए। तो मैं मयूरा जी को वेलकम करूंगी। वेलकम मयूरा जी। थैंक यू अर्चना जी। नमस्ते मंजू जी। जी नमस्कार। हाँ हाँ, मेरा नाम मयूरा चौधरी है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और अभी अभी मैंने मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया है, मतलब पढ़ाई पूरी की है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर मैं इस बिजनेस में आती हूँ तो मुझे कौन पूछेगा। मतलब अभी तो सब तो बोलेंगे कि मैं अभी बच्ची हूँ, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है, एक तो वो। और दूसरा तो एक, मेरे पास तो कुछ इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे कुछ पैसे भी नहीं है, तो मैं किस तरह ये बिजनेस कर सकती हूँ। जी, आप ये कह रहे हो कि आप जो है बच्चे हो, आपकी बात कौन सुनेगा, ऐसा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल ये मत फील कीजिए, ये मत सोचिए कि आप बच्चे हो। सबसे पहले तो आपको आपका माइंड सेट करना है। आप अमेरिकन स्टाइल की जीन्स पहनते हो मयूरा जी? हाँ जी। हाँ, तो जब हम अमेरिकन स्टाइल की जीन्स पहनते हैं तो फॉरेन में तो जो 18 साल के होते ही सब लोग जो है MLM ही करते हैं। वहां पर कोई भी अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी नहीं लेता है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है कि यस, मैं कर सकती हूँ और मैं इसको करूंगी। और जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे तो हर कोई आपकी बात को सुनेगा। और आप कह रहे हो पैसे नहीं है, तो पैसा तो इसमें झोली भर भर के आता है। जब हमारी सोच बड़ी होती है तो आने लग जाता है इसमें। तो आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है कि मैं अपनी पॉकेट मनी यहीं से जनरेट करूंगी और अपने पापा को जो गिफ्ट करना चाहते हो वो गिफ्ट करूंगी, फिर सब आपकी बात सुनेंगे। ओके, और बढ़िया बढ़िया। और दूसरा एक सवाल यह है कि अभी मैंने आपका प्लान देखा है, तो उसमें हर एक स्टेप में मैंने देखा है कि कमीशन आता रहता है, बराबर पैसा आता रहता है, लेकिन पैसे जाते भी हैं। मतलब हम लोग परचेस करते हैं तो पैसे जाते हैं। तो मतलब ये ऐसा कोई पूछेगा, या फिर मेरे को भी ऐसे मन में लगा कि कहीं तो ये बेवकूफ नहीं हम लोग बनते इसमें, जी, बिल्कुल ऐसा। सही बोला आपने, आपके दिमाग में आया और आपने बिल्कुल सटीक वर्ड बोला कि कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। तो मयूरा हाँ जी, जो बीच का अपना रहता है, जो अपना कंपनी से सामान चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, उन सब से होता हुआ हमारे पास आता है। तो जो ये बीच के बिचौली हैं, अगर ये पैसा आपको मिल जाए तो आपको कोई पैसों से एलर्जी तो नहीं है ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बस, तो वो बीच का पैसा ही जो कंपनी है हम सबको देती है। तो इसमें कुछ भी बेवकूफी जैसा नहीं, समझदार लोग इसे तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, बहुत थैंक यू बढ़िया। मयूरा मेरे जी। जो मन में था वो क्वेरीज तो आपने सॉल्व कर दी, बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू मैम थैंक यू। जी। थैंक यू मयूरा जी।
इसके बाद thank मैं you. बुलाना चाहूंगी मंजू जी, एक और है हमारी ग्रेट लीडर ज्योति शर्मा जी हैं, राजकोट से हैं। उनके भी कुछ क्वेश्चन है, यदि आप सॉल्व कर देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वेलकम ज्योति जी। श्योर। नमस्कार मंजू जी, नमस्कार जी। मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए ना। ये आपका प्लान तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन इसमें पैसा बहुत लेट आता है, बहुत टाइम लग जाता है पैसा आने में। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इसमें पैसा बहुत लेट आता है, तो जी अभी मैम। जो है मैं ज्योति जी ये कहना चाहूंगी, बहुत सारी जो कंपनीज आती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं 2 साल में उनको कि हम आपको 2 साल में इतना पैसा देंगे, तो वो कंपनी जो है वो तुरंत चली भी जाती है। कंपनी आती है वो तुरंत बंद भी हो जाती है। यहाँ पर आप 2 से 5 साल लगकर मेहनत करते हो तो इतना पैसा बरसता है, इतना पैसा बरसता है, हमारी सोच और समझ से परे होता है। तो आपको स्टार्टिंग में इसको सीखना होता है और फिर सिखाना होता है, और आप 2 से 5 साल इसमें डट कर खड़े रहते हैं तो इसमें पैसा आता ही आता है। और मंजू जी मेरा एक क्वेश्चन और भी था। जी मैंने पहले जैसे एमवे जैसी कंपनी ना, एमवे और जी इनमें भी काम किया नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन जी वो बिजनेस चला नहीं। तो क्या गारंटी है कि मोदी केयर का बिजनेस चलेगा? लोग भी यही जी क्वेश्चन करते हैं कि ओके। ये बिजनेस तो चलते नहीं है। बिल्कुल, तो आपने एमबीए किया, ओरिफ्लेम जी किया, तो जब आपने ज्वाइन किया था आपके कुछ सपने थे, उन सपनों को जी लेकर ही आपने ज्वाइन किया था? जी, जी, वो सपने अभी भी जिंदा है आपके? इसीलिए अभी मैं मोदी केयर करने की सोच रही हूँ। जी, तो अगर आपके वो सपने जिंदा हैं तो आप इस लाइव अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, जो हम सब के सपनों को भी जिंदा रखती है और उन्हें पूरा करती है। और इसका लाइव एग्जांपल देखने के लिए कल शाम को 4 बजे हमारी जूम मीटिंग है, उसमें एमवे, ओरिफ्लेम और ना जाने कौन कौन सी कंपनी को जिन्होंने ज्वाइन किया था और उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो भी आपको पता चलेगा, और अब वो कितने सक्सेसफुल है वो भी पता चलेगा। ओके थैंक्स मंजू जी। जी, थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू ज्योति जी। थैंक जी यू मैम। अर्चना जी। अभी हाँ, अभी इनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो निकल आए, लेकिन मंजू जी मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जो आपने बताया उसके अलावा भी मेरे पास क्वेश्चन है। मंजू जी एक चीज ये है कि मैंने ज्वाइन किया, मैं अगर जाके बिजनेस नहीं बता पाऊंगी कि हाँ हम ये कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से नहीं बता, मतलब अच्छा नहीं लगता बताना, तो ये कैसे करूंगी मैं? आप ये कहना चाह रहे हो कि आप घर घर जाकर इसको नहीं बताना चाहते? मुझे आवाज साफ नहीं आ रही यस आपकी, यस यही कह रहे हो ना? यस यस मंजू जी, तो अगर अर्चना जी हम आपको ऐसी टेक्निक बता दे कि आप इसे घर बैठे करो और आपको कहीं ना जाना पड़े, तो आप अपने सपनों को पूरा करने को तैयार हो? यस यस बिल्कुल मंजू जी, क्यों नहीं। जी, तो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको किसी के भी घर नहीं जाना पड़ेगा, और वो तरीका हमारा है जूम ऐप, जिसने अभी कोरोना के टाइम में जब कोई किसी के घर नहीं जा रहा था तब भी करोड़ों का बिजनेस करके दिखाया है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। और बताइए अर्चना जी। मंजू जी एक बात ये बताइए मुझे कि बहुत सारी कंपनियों के ऐड आते हैं, जैसे जो भी ब्रांड वाली कंपनियां रहती हैं उनके सबके ना टीवी में ऐड आते हैं, लेकिन हम ये जो आप बता रहे हैं कि मोदी केयर कंपनी है, इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, बट इसका ऐड क्यों नहीं आता है फिर टीवी में, जब मतलब वो इतने ऐड अच्छे वाला प्रोडक्ट पैसा है? जो है ना अर्चना जी, वो कंपनी हम सबको दे देती है। वो ऐड अच्छा वाला पैसा ऐसा जी है क्या? हमें मिल जाता है। तो अभी अर्चना जी वो पैसा हमें मिल जाता है, मैंने आपको बोला वो पैसा हमें मिल जाता है, तो मैंने ये नहीं बोला आपको, मैंने क्या बोला, वो पैसा हमें मिल जाता है। कभी भी मुझे वर्ड यूज नहीं करना है, हमें हर चीज में, हमें हमारे साथ सामने वाले के दिमाग में कोई क्वेश्चन बने ही ना, तो हम और हमारा कह के हमें सारी बात करनी होती है, तो बहुत इजीली हो जाता है। और कुछ जानना चाहेंगी? हाँ मंजू जी, मैंने ना एक्चुअली एक दो लोगों को कॉल लगाया कि भैया आप ज्वाइन कर लो, मैंने ज्वाइन किया है मोदी केयर, बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स के नाम बताए जो परिवर्तन में है अपने, उन सब के नाम बता दिए मैंने, इतने लाख कमा रहे होते। तो वो क्या बोलते पता है कि ये लोग सब बेवकूफ बनाते हैं, इनको कंपनी पैसे देती है झूठ बोलने के। अब आप बताइए कि उसके क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूं?
कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको उनको बोलना है कि क्या आप जानना चाहते हो इसमें कौन सक्सेसफुल है, उनको लाइव सेमिनार में बुलाना है और दिखाना है, क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं वो आपके कहने से भी नहीं मानेंगे। उनको दिखाइए और आप बोलिए कि चलिए मैं यूट्यूब वाले लोगों को नहीं जानती, जो दूसरी सिटी में लोग बैठे हैं उनको नहीं जानती, मैं मेरी अपलाइन को तो जानती हूँ। मेरी अपलाइन इस अभी इस स्टैंड पर खड़े हैं हमारी रोशनी अरोड़ा जी, जिनका चेक बाकायदा ग्रुप में शेयर होता है। अनिल गावड़े सर, ग्रुप में उनका चेक बाकायदा एमसी नंबर के साथ शेयर होता है। आप उनको हमारी टूल्स दिखा सकते हो। और बाकी सोच का तो क्या कहना अर्चना जी, हमें सबकी सोच ही बदलनी है, तो हम खुद भी बदल जाएंगे और दुनिया भी बदल जाएगी। तो वेरी इजी। और अर्चना जी थैंक यू मंजू जी। हाँ 2 मिनट और मैं आपको सारे क्वेश्चन के बिल्कुल अभी अर्चना जी और भी कुछ सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं हमारे, तो वो जस्ट बताना चाहूंगी। अगर लोग हमें कहते हैं कि पैसा ही नहीं है हमारे पास अपॉर्चुनिटी के लिए, तो सिर्फ एक ही बात कहनी है, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? मेरे पास टाइम नहीं है, क्या आप टाइम बचाना चाहते हो? मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है। अगर हम आपको बताएं कि आप जब फॉरेन ट्रिप पे जाओगे तो 4 से 5,000 लोग जो है आपके साथ वहां मिलेंगे, तो क्या आप फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हो? वो कहेंगे मैं तो कह रहा हूँ कॉन्टेक्ट नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर। तो फॉरेन ट्रिप पर जाने का रास्ता हम आपको बता सकते हैं। आप उनको फॉरेन ट्रिप पर जाने का रास्ता बताओगे, वहां उनको कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। तो हाउ आप कितना कमाते हो इसमें पैसे नहीं बनते। हमें आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है, मिलवाना है उन लोगों से जो इसमें अर्न कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा खो दिया था, वो आपसे जानना चाहता है कि क्या मेरा पैसा इसमें डूबेगा तो नहीं। आपको क्या कहना है, इन्वेस्टमेंट तो साहब जी इसमें बिल्कुल ही नहीं है, और पैसा इसमें पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट्स कैसे, रोजमर्रा का जो हमारा खर्चा होता है, अगर वो उतने में लेने को तैयार है तो प्रोडक्ट कहीं से भी महंगे उन्हें नहीं लगेंगे। उतना खर्चा वो बाहर कर रहे थे, उतना ही यहाँ कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, आपको प्रोडक्ट सेल करने भी नहीं है। आपको किसने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें शेयर करना होता है। क्या शेयर करना होता है? आपको जो अच्छा लगता है। आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी आप शेयर करो, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे आप शेयर करो। सबसे लास्ट में अर्चना जी, फॉलो। सिर्फ आईडी लगा देते हैं, काम नहीं बनेगा। जब तक उनको हमने मीटिंग में इनवाइट नहीं किया, उनकी खरीदी नहीं करवाई, उनकी फर्स्ट बिलिंग हमने नहीं करवाई, लिस्ट नहीं बनवाई, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप लेते ही रहना है। उसी से ही हमें सफलता मिलती है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा अर्चना जी कि कैसे हमें इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। प्यार करो इन सबसे, इन सबसे प्यार करो, ये पार्ट है हमारी अपॉर्चुनिटी का। और सबसे ऑब्जेक्शन जो पहला है ना, शुरू में बताया था, मन वाला, उससे लड़ना है। बड़ा शैतान होता है ये मन अर्चना जी, बड़ा शैतान होता है। 2 मिनट में कहता है क्विट कर दे, ग्रुप तो अभी का अभी लेफ्ट कर दे, ऐसा हमारा दिमाग हो जाता है। लेकिन दिल की सुननी है। यस रोशनी जी का भी चेक मंजू जी, बस वही अभी तो यही कि मंजू जी का चल रहा है, रोशनी जी का चल रहा है, अनिल सर का चल रहा है, तो हमारा तो चलेगा ही चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हमें खड़े रहना है, डटे रहना है और प्यार करना है। इस अपॉर्चुनिटी से प्यार करना है, और जिसे प्यार करते हैं ना उसे कोई छोड़ के नहीं जाता। करेक्ट मंजू जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। तो अर्चना जी अभी हम जो है ओवर करते हैं हमारे होस्ट को। तो वेलकम स्नेहा जी। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही सुपर मंजू जी और अर्चना जी। आपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लिया ना, मैं कुछ समझ गई। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ना वो भी समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं मेरे घर डालूंगी और मेरे भी ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में इजी कर दूंगी। तो बहुत ही सुपर रहा ये सेशन। तो आगे हम चलते हैं सेशन के बारे में कि हमारे आज के चीफ गेस्ट के पास जो है हमारी एक ऐसी लेडी, डायनेमिक लेडी, जो आज उनकी सक्सेस स्टोरी हमारी टीम कैप्टन है, टीचर है, फिलोसॉफ गाइड है, फिलोसोफर है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है हमारे लिए। तो मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम कविता परमार। प्लीज वेलकम कविता जी। गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग।
हाँ, सुपर्ब एमसी कृष्णा जी और मंजू जी, आपका तो बॉन्डिंग क्या बताओ कि ट्यूनिंग इतना, हमेशा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहता है कि कोई भी सामने वाला समझ ही जाएगा। और साथ साथ में जो मयूरा जी, अनुराधा जी और एक जन का मैं नाम भूल गई, सॉरी, उन्होंने जो किया बहुत ही अच्छे से किया, मतलब लगे कि हाँ टीम वर्क बहुत ही अच्छा रहता है। रोशनी जी ने हम लोगों को एक ऐसी आदत डाली है ना टीम वर्क की, कि कहीं पे भी हम जाएंगे ना तो वो पता चल जाता है कि ये इन्हीं की टीम है, टीम के कारण ही वो पता चल जाएगा। और मैं अपनी शुरुआत करूंगी बाय प्रोफेशन, मैंने अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन किया हुआ है, साथ ही साथ में कमर्शियल सेक्रेटरी प्रैक्टिस और ग्रेजुएशन भी किया, जॉब भी करती थी, बिजनेस भी करती थी। और मैं मोदी केयर पहले की लाइफ बताऊं ना तो बहुत ही मतलब खुश, अभी भी खुश हूँ, पर पहले ऐसे कि कोई ऐसा गोल नहीं, लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली कि अरे घूमने भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में जीने वाले। कभी ऐसे नहीं सोचा अरे फ्यूचर में 2 साल के बाद क्या होने वाला है, कभी ऐसे सोचा नहीं। जो लाइफ में आते गए वो एंजॉय करते गए करते गए करते गए। बच्चे को भी वही कि तेरी क्या विश है वो पूरी हो जाती थी, वैसे वाली लाइफ जी। फिर मोदी केयर संदीप जी के साथ ये जो अपॉर्चुनिटी शेयर की, संदीप जी ने शेयर की, मतलब इतनी नेगेटिव उनको आज तक नहीं मिला होगा, संदीप जी और रोशनी जी को इतना नेगेटिव पर्सन, मैं इतनी नेगेटिव कि मुझे नहीं करना है। एक मूड बार फेशियल बार दिया उन्होंने, संदीप जी ने यूज किया, अच्छा लगा। परेश को, हस्बैंड को बोला कि तू यूज कर, बच्चे को भी बोला तू यूज कर, दोनों ने बोला अच्छा है। तो बस घर पे संदीप जी आए परेश और मुझे मिलने, और प्लान तो कुछ बताया नहीं, कविता कर ले। तो परेश को पूछा अरे क्या करे, बोल फ्रेंड बोल रहा है तो कर ले, प्रोडक्ट तो ले ले, ठीक है बाकी सब नहीं तो कुछ नहीं। तो प्रोडक्ट की शुरुआत की, लॉयल्टी प्लान में कुछ नहीं, चलो 1 महीने का फ्री आएगा वो तो लेते हैं, 6 महीने तक देखते हैं। 2 महीने प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर सेजल को बोला कि सेजल देख ये संदीप भी बोल रहा है अच्छा ही रहेगा, मैं तेरे को रोशनी से मिला देती हूँ। संदीप जी और रोशनी जी के घर गए, सेजल को लेकर गई। संदीप जी रोशनी जी को वापस मैं बोल रही हूँ कि आपको सेजल को जो बनाना है ना बनाओ, उसके साथ जो करना है करो, मुझे नहीं करना है। और सेजल को मिला के फिर टाइम वहां पे बैठे, गाजर का हलवा खा के आ गई घर पे। फिर थोड़े टाइम ऐसे लगा अरे यार ये संदीप जी तो बार बार पीछे पड़े, तो ये कर ले वो कर ले। फिर एक सेमिनार में लेकर गए, वो सेमिनार पता नहीं वो कौन सी बात थी कि वो टर्निंग पॉइंट था, जो 100% नहीं हुई थी मोदी केयर में, 50% था कि अरे यार ये ट्रॉफी मिल रही है, लोग इतने सारे हैं, बेवकूफ तो नहीं रहेंगे इतने सारे लोग कि सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, सबका अलग अलग गोल है, कोई पैसिव इनकम के लिए कर रहा है, कोई ये कर रहा है। मैं क्यों कुछ नहीं कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, उसके भरोसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। और ये मुझे ऐसा लगा कि ये मोदी केयर मेरे लिए ही आया, लॉकडाउन भी मेरे लिए ही आया, तुरंत थोड़े दिन के बाद लॉकडाउन आया। फिर रोशनी, मुझे प्लान बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्लान क्या है ये बिजनेस का, सुना नहीं था, ना डेमो किट थी, ना डेमो आता था, कुछ नहीं। फिर लॉकडाउन आया, रोशनी जी ने बोला अरे कविता अभी तो कर ले, और कर लिया। बोला डायरेक्टर अचीव करना है, बोला ठीक है डायरेक्टर अचीव, बोलो क्या करना है। दोनों ने, संदीप जी और रोशनी जी, पूरा ये करना है। 13% पे थी, 22% पे पहुंचना था। मैं बोला मेरे को कुछ नहीं पता, आप बोलो जो करना है। संदीप जी को भी बोला स्क्रिप्ट लिख के दे दो, किससे क्या बोलना है, क्या बात करना है, डेमो तो आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, प्लान नहीं पता है, मतलब डायरेक्टर कैसे बनते थे वो भी नहीं पता था। स्क्रिप्ट लिख के दिए, लोगों के साथ शेयर की, लोगों के साथ वर्ड टू वर्ड वही बोलते गई, लोग जुड़ते गए। बोला ये तो इजी बिजनेस है। मतलब जो एक थॉट था, नेगेटिव थॉट क्यों था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो हाफ नॉलेज था उसके कारण ना था। फिर वो धीरे धीरे देखा अरे यार ये तो मेरा अचीव हुआ, फिर डायरेक्टर बन गई। जैसे मार्च से मैंने एक्टिवली शुरू किया, अप्रैल में डायरेक्टर बनी। मैं बोला ये तो अच्छा बात है, ये इतना प्रमोशन जल्दी कौन देता है, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 दिन में सीनियर डायरेक्टर बन गई। बोला अरे वाह। और जो मैंने सेमिनार में देखा था रोशनी जी को और संगीता जी को कि ये ट्रॉफी ले रहे हैं, वो ट्रॉफी एक दिमाग में थी कि ये ट्रॉफी लेनी है, और वो अप्रैल में ट्रॉफी मेरे पास आ गई कि अरे वाह, मैंने जो सोचा था वो तो हो रहा है इसमें, चलो अपने मन की बात हो रही है तो करते जाओ। और करते गए करते गए। फिर ठुस, इतने सारे चैलेंजेस, अरे बाप रे, कि सब कोरोना, जिसको देखो अरे इसको कोरोना हुआ, उसको कोरोना हुआ, बोला ये क्या हो रहा है पता नहीं। पर रोशनी जी और संदीप जी ने इतना पकड़ के रखा, और मोटिवेशन पूरा होता है, चैलेंजेस आएंगे, ये होगा, और सेजल का सपोर्ट, मतलब अपलाइन भी और डाउनलाइन भी सब सपोर्ट में आ गए, एक टीम वर्क करने लगे। चैलेंजेस से मतलब चलते गए। थोड़े बाद वापस थोड़ा प्रमोशन हुआ, ईडी बन गई, ईडी के बाद वापस चैलेंज, 1.5 महीने का बेड रेस्ट,
मतलब खड़े रहने को भी नहीं होता था कि अरे अभी क्या करेंगे। अगर मैं बेड रेस्ट पे आई और मोदी केयर से दूर हुई तो तुरंत भागूंगी, ये डेफिनेटली था कि अगर उसके कांटेक्ट में नहीं रही ना मोदी केयर के, तो मैं पक्का छोड़ दूंगी, वैसे वाला मेरा हालत था। फिर सोचा कि नहीं, मोदी केयर करना ही है, तो मुझे जो भी कमांडो ट्रेनिंग आ रही है, टीटीटी आ रही है, मैं कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, पर लोगों को सुनूंगी सिर्फ। जो कानों में बात जाएगी ना, वो मुझे पकड़ के रखेगी। और मुझे क्यों करना था ना ये बिजनेस, वो भी मैं बताती हूँ। मेरी लाइफ पहले से सेट थी, पर ऐसे लगा कि अगर सपोज मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ, कहीं दूर घूमने जा रहे हैं, अचानक मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो रहा है और गाड़ी में स्टेफनी नहीं है, क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, किसी को ढूंढेंगे, किसी की गाड़ी में बैठेंगे। तो वो जो बिजनेस रहेगा, मतलब वो जो लाइफ रहेगी, वो कैसे रहेगी कि पूरी फ्रस्ट्रेशन वाली, कि अभी क्या करेंगे। तो वो लाइफ में मेरे को नहीं आगे चाहिए। अभी भी मेरी लाइफ सेट है, पर मुझे वो लाइफ में कहीं पे भी पंक्चर वाला जो टाइम है ना, वो नहीं चाहिए। इसलिए ये मैं बिजनेस कर लूं। संदीप जी और रोशनी जी मेरे को हर बार बोलते हैं, तेरा गोल क्या है, तेरा वाई क्या है? गोल तो मेरा आते जाता है कि एसिडी बनूंगी, प्लेटिनम बनूंगी, ये बनूंगी। पर जो वाई, लॉन्ग टाइम का जो वाई है ना मोदी केयर का, ये यही रीजन है कि मेरी जो लाइफ है स्मूथली चले। और मैं एक लीडर से मैंने बातें सीखी है। तो सुरेखा मैम जैसे मैं शुरुआत करूंगी, जो मेरे अपलाइन मेंटर्स हम बोलते हैं ना कि यहाँ अपलाइंस है, मेंटर्स है, तो मैंने हर एक चीज सीखी है उनके पास से। तो सुरेखा मैम, मैं उनसे ये सीखी, चाहे सब कुछ हो तो ऐसे सोचो कि अपने पास क्यों एक नौकर रखते हैं, तो दो क्यों नहीं रखे, दो की कैपेसिटी रखो। तो दो को स्टार्ट की, वो सपने देखने लगी कि अरे डाइट कर रही हूँ और प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो एक आके भाई बोले अरे मैम आपके लिए जूस है, तो वैसे वाली लाइफ सोचने लगी कि मोदी कैसे वो वाली लाइफ जिएंगे। फिर मैं अनिल सर की बात करूंगी। ये चैलेंजेस जो सबको आते हैं ना, वो चैलेंजेस को सारे जो लीडर्स हैं वो कैसे फेस करते हैं और कैसे खड़े रहते हैं। तो अनिल सर कि बहुत लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, मतलब उन बोलते हैं वो हिसाब से हमने देखे नहीं है, पर बताते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए। तो बस कभी बिखरना है, कोई बिखर जाते हैं, कोई निखर जाता है, तो मेरे को उसमें से निखरना था, बिखरना नहीं था। अनिल सर के जैसे अनिल सर का वही देखती हूँ कि चैलेंजेस आते ही रहेंगे, पर अपने आप को निखरते रहो। फिर हरीश सर जी, कूलेस्ट, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, कूल रहो और हंसते रहो, किसी को पता भी नहीं चले कि अपने क्या चैलेंजेस है। रोशनी मैम, रोशनी जी, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, डबल एक्शन करो उसके साथ और फास्ट काम करो। चैलेंजेस के पीछे बैठ जाओगे तो टस करके बैठ जाओगे, तो वो उसमें बैठना नहीं है, डबल काम करो और भागो। बुलेट ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन में बैठो, तो उस हिसाब से जाना है। फिर संदीप जी, जो ऑलवेज मोटिवेशन, मतलब उनके साथ, मतलब मैं बताऊं ना कि मैं डायरेक्टर का भी मेरे को नहीं पता था, नहीं करना है डायरेक्टर, इतना नहीं होगा मेरे से। अरे होगा, कायनात हेल्प करेगी और सच्ची में होती है। गोवा नहीं करना है, वो इतना नहीं होगा मुंह से, तू कर, तू ट्राई कर, और गोवा भी अचीव किया। मतलब वो पीछे सपोर्ट कि कायनात वाला जो है ना, वो संदीप जी है कि अरे ऑल इज वेल, तू करते रहे, होगा, सब होगा, सोच छोड़ मत तेरी। और सबसे मेरी फेवरेट है संगीता जी, वो चैलेंजेस आएंगे, अपना जोश है ना हाई रखो, उसको डाउन मत होने दो। और टीम वर्क, मतलब वो फ्रेंडली इतने, मतलब वो मेरे को पार्टनर्स है, पर कभी लगा नहीं कि वो मेरे को पार्टनर्स है। एक फैमिली बॉन्डिंग बना दी है यही टीम ने, और इतनी अटैच हो गई। और अपने आप को हर बार क्या बोलते हो, चैलेंजेस आते हैं ना, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, आते रहेंगे चैलेंजेस, आते रहेंगे। एक एक को देख ले, तेरी चैलेंज कौन से हिसाब से है। अगर सेजल को भी देखती हूँ, अरे यार सेजल कर सकती है तो मैं तो कर ही सकती हूँ, बैठे रहो, कुछ नहीं हो रहा है ना, भागते नहीं है ना, तो कुछ नहीं, एक प्लान दिखा दो, दो प्लान नहीं दिखा सकते तो एक दिखा दो, एक भी प्लान नहीं दिखा सकता तो कुछ नहीं, बात तो कर लो, रिलेशन बढ़ा लो। बस वो सारी चीजें एक एक लीडर को ध्यान में रखती हूँ और आगे आगे चलते जा रही हूँ, और बस ऐसे ही अपनी सक्सेस स्टोरी और बढ़ाते जाऊंगी। और एक दिन बहुत ही जल्दी जीबीडी बनने वाली हूँ, और रोशनी जी और संगीता जी और मेरी पूरी टीम खींचते हुए जाएगी, कोई ऊपर से धक्का मारेगा और ऊपर वाले भी खींचते जाएंगे। बस यही है कि पकड़ते रहो सबका हाथ, और ये साथ कभी किसी का छूटे नहीं, एक दूसरे हम साथ में सब बढ़ते रहे। और थैंक यू स्नेहा जी, और सॉरी मेरे को अनिल सर को बुलाना, आज मेरे को मौका मिला है अनिल सर को बुलाने के लिए। तो जो अनिल सर से मैं सीखती हूँ ना, अनिल सर आपका मतलब एक पापा के जैसे, मतलब हर बोलते हैं ना कि पापा के जैसे। मैंने सुरेखा मैम को अब तक गुरु माँ ऐसे सोचा नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है, कनेक्टेड नहीं है, पर आप सब है ना बहुत कनेक्टेड हो, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये सब हमारे ही है। तो अनिल सर, आज आपको मुझे वेलकम करने का मौका मिला है, तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ।
So over to you, sir, and welcome. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. Welcome. वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कविता जी। एक साल के पहले की कविता और आज की कविता, रोशनी जी। ग्रेट ग्रेट, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस। आपने जो, मैं इतना ही बोलूंगा, आपने जो लास्ट का सेंटेंस बोला ना, उसमें थोड़ा हम करेक्शन करेंगे। मैं बहुत ही जल्दी जीबीडी बनने वाले, उससे अच्छा मैं ये मंथ और ये नहीं, मैं जीबीडी बनने जा रही हूँ, भगवान से आएगा तथास्तु, मैं बोलूंगा हो जाएगा। सही है सर। यस, ओके। डेट डाल दी, डेट बोल दी हर टाइम, क्योंकि भगवान को मालूम नहीं ना आपको कभी जीबीडी बनना है। ओके, ठीक है। उसके बाद में आता हूँ स्नेहा जी। स्नेहा जी, आपने, मैं तो फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ, तो आपने बहुत 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 बढ़िया एमसी किया। आपने आपका पार्ट जो है एकदम बहुत अच्छी तरह निभाया। और उसके बाद में आता हूँ मंजू जी और अर्चना जी। क्या आपने प्रेजेंटेशन किया, सुपर सुपर प्रेजेंटेशन। लोगों को यही चाहिए था कि लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को डरते हैं, और आपने कितना सिंपल वे से बताया कि ऑब्जेक्शन क्या करना है, आंसर देते नहीं रहना है, सिर्फ हैंडल करना है। बहुत बढ़िया। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अनुराधा जी, महिरा जी और ज्योति जी, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं बोलूंगा कि जो मंजू जी ने बोला है कि डू नॉट आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडल देम। हम उनका क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे ना, तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे, उसको सिर्फ हैंडल करो। बहुत बढ़िया बात किया। उसके बाद ऑब्जेक्शन आएंगे ही, उसको सिर्फ तैयार हो जाइए। ओके, ये ऑब्जेक्शन, ये अब ये बिजनेस का पार्ट है। और उन्होंने बहुत बढ़िया बात किया। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज कभी भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और स्माइलिंग में। ओके, ऐसा क्या? ओके, ऐसा क्या? मंजू जी, बहुत अच्छा लगा आपका स्टाइल, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपने एक पॉइंट बताया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दोस्तों, ये सही बात है। ये पॉइंट जब उन्होंने बताया तो फिर मेरा 5 साल पहले का याद आया। 5 साल पहले मैं भी 7% में था, और आज आरबीडी बना हूं। मगर 5 साल पहले मुझे भी मालूम था कि आज मेरा जो 70,000 पेमेंट जो है वो 1 लाख तक जाएगा, मगर 2021 में क्या आएगा, वो 30,000 पेंशन में आएगा। तो मुझे चाहिए था, तो एक है, आपको ए पॉइंट भी देखो मगर बी पॉइंट भी देखो। 5 साल के बाद क्या रहेंगे? आज 5 साल के बाद 3 लाख ले रहा हूँ। दोस्तों, ये ए और बी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने और एक पॉइंट बताया कि आपके पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स यानी आपके पास वीडियोस होने चाहिए। कोई आपको मिला टीचर, तो टीचर जो सक्सेस है उनका टूल बताइए। कोई बिजनेसमैन है, उसका एक वीडियो बताइए। आपके पास एक अलग एक टूल पूरा होना चाहिए, और उसके अंदर डाल दीजिए। कोई भी बंदा मिलता है उसको वो दिखाइए। बस यही था। एक मैंने और पॉइंट लिखा था, मैंने पूरा, मंजू जी, मैंने पूरा लिख लिया। आज दिमाग से काम मत कीजिए, दिल से काम कीजिए। वाह दोस्तों, दिमाग से काम करने का बिजनेस नहीं है। दिमाग आपको और तकलीफ देते जाएगा, मगर दिल से करो। मैं दिल से कहा हूं और आज सक्सेस हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ओवर टू रोशनी जी। थैंक यू सर। ओके, मैं एक बात करना भूल गया, वो है कविता मैडम। कविता जी, आपने नाना करते मोदी के स्टार्ट किया, मगर मुझे आज जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस मुझे इतना ये है कि आप नेक्स्ट ईयर जो भी आप डेट फिक्स करो, आप जीबीडी बनने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू रोशनी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। तो आज तो वापस जबरदस्त सेशन पे, मजा आ रहा था सारे ऑब्जेक्शंस देखने में। सबसे पहले स्टार्ट, स्नेहा जो है एक बहुत ही बढ़िया टीम मेंबर है और बहुत ही अच्छी लीडर, और आज उन्होंने बहुत सॉफ्टली एमसी भी की है। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रही है, और कंसिस्टेंटली जो पार्टिसिपेट करती है, जो कहते हैं ना सर, कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, तो उसका एग्जाम्पल है स्नेहा। तो बहुत ही स्वीट और अच्छा एमसी, काफी अच्छे से आपने स्टार्ट किया, सो वेरी वेल डन।
उसके बाद जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे बहुत पसंद आता है, बिकॉज ऑब्जेक्शन से प्यार कर लोगे ना आप दोस्तों, ऑब्जेक्शन को समझने लग जाओगे तो ये बिजनेस कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन कुछ होते ही नहीं है। ऑब्जेक्शन सामने वाले के जो है एक रिस्पॉन्स है, उसकी सोच है, और जिसको हम अपनी सोच से देखने लगते हैं, अपनी सोच से समझने लगते हैं, तो हमको लगता है कि शायद ये ऐसे सोच रहा है, तो वो हमको बड़े बड़े मगरमच्छ की तरह लगने लगते हैं, और हम उसी तरह से उस पे एक्ट की मगरमच्छ आया है चलो अटैक करते हैं और घबराने लगते हैं। तो आज उसको मंजू जी और अर्चना जी एंड एंटायर टीम फैंटास्टिक, इतने सिंपल तरीके से आपने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, राइट, सुपर। अनिल सर ने ऑलरेडी सारे नोट करके बताए पॉइंट्स। एक ही बात वो बोलूंगी, याद रखिए, क्वेश्चंस आर द ओनली आंसर्स, नेवर आंसर टू द क्वेश्चंस। कभी कोशिश मत करिए, कभी किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करिए कि उस दुनिया में कोई सेटिस्फाई कभी हो भी नहीं सकता। सो क्वेश्चंस आर द ओनली आंसर्स, राइट। आपको क्वेश्चन पूछने, आंसर के आंसर नहीं देने। सो आपके लिए क्या बात क्या बात क्या बात, पूरी टीम के लिए जबरदस्त टीम वर्क। एंड क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, यस यस। आपने काफी सारे लोगों के जो है क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड चीजें क्लियर कर दी। एंड उसके बाद कविता सर, कविता का आपको बताती हूँ, ये इसमें तो काफी सारे मुझे सबके किस्से याद है। मेरी आधी तो सक्सेस स्टोरी तो ये इधर खत्म हो रही है, ये लोग आ रहे हैं तो कल मेरे को ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। सर कविता सर जब सेजल से मुझे मिलना ही, सेजल को मैंने मिली और मुझे समझ में आ गया कि सेजल बहुत एक्टिव है और हमारा एकदम कनेक्ट हो गया प्रॉपरली। कविता में मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, सामान ले रही है नहीं ले रही है, संदीप बात कर रहा है मुझे समझ में आ जाता है ये बंदा, तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। फिर ये आए और जब सेजल से इसने मुझे मिलाया तो मुझे वो स्पार्क दिखा सेजल में कि भाई इसको कुछ चाहिए। और उसके बाद हमारा अच्छे से समय हो गया तो कविता का फोन आ गया, कविता को भी लगा उसका काम हो गया। मेरे को फोन करके बोलती है, रोशनी देखो ये मेरी बहन है ना, इसको आप जो कराना है वो कराओ, इसके सपने पूरे करा दो, मेरे को तो कुछ नहीं करना है, आप इसी को अच्छे से करा दो। एंड आई वाज शॉक्ड, ये क्या बोल रही है मैं बोली ठीक है आप देख लीजिए, आपको जब भी लगेगा आप कनेक्टेड रहिए, मैं उसको एडुकेट कर दूंगी, उसको गाइड कर दूंगी। मैंने वहां पे, मैं कभी किसी को कुछ नहीं करती इस तरीके से, आप जैसे भी ये बिजनेस को एक्सेप्ट करते हो उसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे वो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो कब सीख जाता है। राइट कविता, कैसे वो आके सीख गई। और आपको सर बताओ, आज कविता ने जब जिस दिन इस बिजनेस में एंट्री की और उसने जो ओनरशिप ली और पूरी टीम को इतनी शिद्दत से वो संभाल रही है, इतने अच्छे से जो बॉन्डिंग, पहले जो सेजल से हम मिलते थे उसने बहुत अच्छे से पूरी टीम को संभालना शुरू किया, पूरी टीम की ओनरशिप ली। काफी सारे चैलेंजेस सीरियसली आए इनकी टीम में। मैं कहूंगी कि एक साथ 5-5, 6-6 लोगों को, डायरेक्टर्स को, जो टीम का उसी समय मैं बोलूंगी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम वाज ऑफ कविता, और वो सबसे फास्ट ग्रो हो रहे थे। आपको भी पता है हर महीने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स, और पता नहीं क्या हुआ, एक साथ 4-4, 5-5 लोगों को कोविड हो गया, उनकी फैमिली को कोविड हो गया, और माइंड में भी बहुत सारे लोगों के फैमिली में कोविड हो गया, फैमिली मेंबर्स के माइंड में भी थोड़ा सा कोविड हो गया, तो कनेक्शन टूट गया। नो वरीज, बट ये खड़े रहे। और उसके बाद सर खत्म नहीं हुई थी इनकी स्टोरी में, जो है कविता को डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बोल दिया था फ्रॉम मार्च। आप में से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया, वो इतना रोई थी कि नहीं ये मोदी का नहीं छूटना चाहिए। उसको समझाया कि कोई नहीं, आप मीटिंग अटेंड करना, आप कनेक्टेड रहना, पार्टिसिपेट मत करना। सर वो खड़े नहीं रह सकती थी, उसका कंटिन्यूस डिटॉक्स चल रहा था बॉडी से, और ताकत नहीं रहने के बाद भी वो बहुत सारे मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन करती थी। सो उसके लिए जोरदार तालियां सर। वो 2 महीने किसी को नहीं पता उसके पीरियड कितने टफ गए हैं। वो देखिए, वो सिचुएशन मुझे पता है, और वो सिचुएशन में ही उसने, वो बीमार है, मेरे को बोलती गोवा क्वालिफाई करना है क्या, तो आज के 2 दिन बच्चे, रोशनी मेरे को गोवा क्वालिफाई करना है। ये सब ये मोदी के नहीं बोल सकता, ये मोदी के करने वाला बंदा बोल सकता है। मैं बोली तुम आओगी? हाँ मैं आऊंगी मीटिंग के लिए, तुम मेरे साथ 2 मीटिंग करने चलो। और मेरी सर कंटिन्यूस मीटिंग होने के बाद भी उसका वो जुनून देख के मैं यहाँ से मीटिंग करने गई, और 2 बड़े लॉगिन कराया हमने, एंड शी क्वालिफाइड दैट। वो तो वो एक जुनून रहना चाहिए, पाना है, चाहिए ही चाहिए। हेड्स ऑफ टू योर लीडरशिप कविता, यू आर अ सुपर लीडर एंड आई लव यू फॉर दैट।
Well Right, done, so well done, thank you Kavita so ji. much. well वाह done. वाह। Over to you. कविता जी का हमें 40 मिनट का एक सक्सेस सेमिनार रखना पड़ेगा सर हमें। वो Yes, पीरियड yes, yes. बहुत टफ पीरियड जिसमें वो खड़ी रही, कोई आता भी नहीं था, शायद उठता भी नहीं था बेड से, इतना बड़ा उनका ट्रीटमेंट चला गया। सो इट्स अप टू यू कविता। एंड यस, इसके बाद हम बुलाएंगे शेयरिंग के लिए संगीता जी को। सर और भी मेंबर्स को आज बुलाते हैं दूसरे। संगीता जी प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग संगीता जी। मैं अभी थोड़ा सा आई वाज इनटू सम अलग डायलेमा में चली गई थी कविता की बातें सुन के। बट कविता, आई नो यू आर अ वेरी वेरी, कहते हैं बहुत ही प्यारे दिल के, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, राइट? वरना इतने सारे, आपने, मेरे को पता है आज भी जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, वो आपका कमिटमेंट है आपकी बहन के लिए। सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने वो बताया ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की गोनियां, बलून्स बनते रहते हैं, आपके ऊपर है उसको फुस कैसे करना है, चाहे वो नॉलेज लेके करो, सेमिनार करके करो, मीटिंग्स अटेंड करो। तो हैट्स ऑफ फॉर दैट, योर डेडिकेशन। और यही चीज इस बिजनेस को चाहिए होती। आपने एक बार इसको प्यार कर लिया ना, तो रिटर्न में वो बहुत कुछ दे के जाएगा। सर बोलते थे ना स्टार्टिंग में, अपने नियर एंड डियर को करो, तो आपने तो इस बिजनेस को ही अपना बना लिया, तो आपका सक्सेस तो बिल्कुल है। और सर ने टाइम भी दे दिया है। एंड देन सेशन के स्टार्ट के बारे में बोलूँ, स्नेहा जी, मैंने भी पहली बार ही शायद आपको सुना है, बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज प्रेजेंटेशन का मतलब यही नहीं है कि आप बहुत ही एग्रेसिव रहो, बट एकदम बहुत ही सॉफ्ट नेचर से जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है, आप बहुत ही बढ़िया से बताया आज आपने, कि एक कहते हैं स्वीट वॉइस के साथ जिस तरह से यू नो लाइक टू हियर यू, और बहुत अच्छा लग रहा था। और जो अर्चना जी एंड मंजू जी का जुगलबंदी थी सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सर मेरा सेशन होने से पहले मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या था पता ही नहीं था सर। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया, आई अंडरस्टैंड, अच्छा ये ऑब्जेक्शन इसको बोला जाता है। आते थे सर, फेस भी करते थे, रोशनी को कभी कभी पूछ के आंसर्स भी दे देते थे, बट एग्जैक्टली पर्पस क्या था ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, वो समझ में नहीं आता था। बट आप लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही अच्छे से बताया। आई थिंक मैं ये सेशन पहले अटेंड कर ली तो जल्दी समझ गई होती। आई फील दैट गुड। और एक चीज बहुत अच्छी लगी मंजू जी, बाकी सब तो सब थियोरिटिकल थी, मैम ने भी बताया, कई बार हमने सुना है, बट एक चीज बहुत अच्छी आपने बोली दिल से, जो सर को भी कनेक्ट हुई कि बिजनेस दिल से होता है, राइट? जिस दिन इसको दिल से करोगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। चाहे वो दिल अपने अपलाइन के साथ लगाओ, चाहे दिल वो बिजनेस के साथ लगाओ, चाहे वो दिल सिस्टम के साथ लगाओ, बस दिल से लगा लो। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रोशनी जी। मीरा जी ना, और एक बात किया उन्होंने, बहुत अच्छा बात किया, खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। सब कुछ है सर, सीरियसली। हाँ, क्या बात की आपने, सुपर सुपर। सर सब लोग को समझ कब आएगा, सबको समझाना है सर अपने को जा जाके कि हिंदुस्तान तो दुखी है। वो एक्चुअली ना भगवान ने लिखा रहता है, कब किसका समय आएगा वो हमारा समय अपना काम करना, राइट? बाकी तो वो भगवान का जब तक ग्रीन सिग्नल, मतलब जब तक उसके किस्मत के सितारे नहीं जागते ना, तब तक उसकी समझ में नहीं आता। जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अभी जैसे संगीता जी ने बोला कि जब इन्होंने सेशन लिया था तब उनको इस सेशन के मीनिंग पता चले थे। इट्स ट्रू, मैं भी जब इस सेशन को स्टडी कर रही थी, मुझे भी बहुत कुछ जानने मिला। सभी लीडर्स को एक मैसेज दूंगी, सब एक बार ये सेशन जरूर लीजिए, आप माइंड से एकदम रेडी हो जाओ, आप सब लीजिए। सही बताया, एकदम सही। ये संगीता हमेशा बोलती रहती है, तूने अच्छा किया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे देती। अब इनको ऑब्जेक्शन समझ में आने लगे और हाउ टू हैंडल दैट वो भी समझ में आने लगा। ओके सर, अशोक सर को सुनना चाहते हैं सर, मैं ढूंढ रही थी अशोक सर को, बहुत दिन से वो वाली लैंग्वेज सुनने में मजा आता है। अशोक सर, अशोक सर नहीं दिख रहे। नहीं सर, तो फिर हम सब संजय भैया को बुलाते हैं और फिर संजय भैया। हाँ। ओके संजय भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम संजय भैया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। स्नेहा जी ने बहुत अच्छा एमसी किया, जैसे उनकी आवाज है, आवाज में बहुत मिठास है, बहुत अच्छे से उन्होंने एमसी किया। उसके बाद जैसे मंजू जी और हमारी अर्चना जी जो उन्होंने जुगलबंदी की, वो हमारी टीम की प्राउड है, जो लीडर क्रिएट कर रही हैं। मंजू जी और अर्चना जी का बहुत ही बढ़िया कहते हैं वो है कि लीडर क्रिएट कर रही हैं। उसके बाद अनुराधा जी और मयूरा जी और ज्योति शर्मा जी, उन्होंने अच्छा उनका साथ दिया और सारे ऑब्जेक्शन का उन्होंने आंसर दे दिया। इसमें पैसा नहीं आता है,
मेरे पास पैसा नहीं है, हर चीज का उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। आज लगता है मुझे हर एक का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इस बिजनेस में सब कुछ है, पैसा भी है, टाइम भी है, बस आप अच्छा रिलेशन बनाइए, आप लोगों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग करिए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए, ये कहना चाहूंगा। और उसके बाद कविता जी की स्टोरी सुन के लगा जैसे हम दोनों की स्टोरी बहुत सेम जैसी है। मैंने भी ना करते बिजनेस स्टार्ट किया था, नहीं करना, लेकिन स्टार्ट किया क्योंकि हमारे अपलाइन इतने वो है कि धक्का मार के हमको लगता है आगे तक पहुंचा देंगे। तो सच में हम लोग को जीडी बना देंगे धक्का मार के तो सच का कविता जी ने बहुत अच्छी इनकी स्टोरी रही। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू रोशनी जी। थैंक यू सो मच संजय भैया। प्रथमेश जी, आप संजय भैया शेयरिंग सुनना चाहेंगे? जब तक आप लोग का 1 लाख का चेक नहीं आता है तब तक ना हम लोग सोएंगे ना आपको सोने देंगे। यस। ओके, अब बुलाने जाऊंगी, प्रथमेश जी भी नहीं है शायद, तो मैं बुलाना चाहूंगी गुरु जो है, कविता के गुरु है संदीप अरोरा जी। राइट, संदीप अरोरा जी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, ऑन टू द बोर्ड। वेलकम सर। वेलकम संदीप सर। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सो मच रश्मि जी, मुझे such a warm welcome. And first I would like to start with the MC of the day, Sneha ji. I have heard her in the TTTs. वो इतने कंसिस्टेंटली काम कर रही है TTT में, वही उनका रीजन है कि यहाँ पे आके भी आज परफॉर्म कर रही हैं। बहुत ही जबरदस्त आपने MC किया है स्नेहा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड देन मंजू जी एंड अर्चना जी की जो जुगलबंदी रही, इट वाज माइंड ब्लोइंग। उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक नया बोलते ना एक हिस्ट्री रच दी है कि वैसे भी हम कर सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड लाइव उन्होंने लिया कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत जबरदस्त किया मंजू जी, अर्चना जी। एंड जो एक कंसल्टेंट आए उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ज्योति जी एंड देन और कौन थे, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, आराधना सिंह जी, सॉरी अनुराधा जी थे। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया, वो लोग भी आई एम सीइंग देम इन द TTT, वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एवरी डे दे आर इन TTT, बहुत मजा आ रहा है एंड दे आर लर्निंग। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज कविता जी का था स्पेशल गेस्ट। तो आई रिमेम्बर मैंने इनको जबरदस्ती बिजनेस में ज्वाइन कराया था, आई रिमेम्बर द स्टोरी। एंड देन उन्होंने फिर जस्ट खाली एहसान करने के लिए प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, बाद में उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे, बाद में उन्होंने एटलीस्ट शी बिकेम कंज्यूमर बाद में। लेकिन जब भी उन्होंने देखा कि बिजनेस में दम है, समझा, सीखा, काफी मेरा सर खाया, उसके बाद उन्होंने एक्टिव हुए। एंड देन टुडे शी इज माइंड ब्लोइंग। जो 1 साल में चेंज हुआ है, इट इज ए माइंड ब्लोइंग चेंज इन द ट्रांसफॉर्मेशन। उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल और जो टीम को लेके आगे बढ़ रही है वो बहुत ही जबरदस्त है। ऑल द बेस्ट टू कविता, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी GBD वेरी सून। लगे रहो, टिके रहो। एंड सभी को ये मेरा ये मैसेज है कि लगे रहो, टिके रहो। Yes. Thank you so much and welcome back to you, Roshni. Thank you so much, संदीप जी। अभी हम बुलाएंगे ऑन टू द बोर्ड हमारे प्यारे कर्नाटका टाइगर हरीश सुवर्णा सर, आपकी शेयरिंग के लिए थैंक्स सर। बताइए कैसा लगा आज का सेशन आपको? यस, वेलकम हसमुख राय सर। आवाज नहीं आ रहा हरीश सर, आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है। Okay, thank you so much रोशनी मैडम, such a warm welcome, thank you। अपना स्नेहा जी बहुत कूल माइंड से बहुत अच्छा MC किया हुआ है, ग्रेट, फर्स्ट टाइम हम लोग भी सुना हुआ है अच्छे से। और मंजू जी और अर्चना जी की जुगलबंदी, अर्चना जी मैडम बहुत कोशिश किया, खुद क्वेश्चन पूछते साथ में 3-4 लोगों को भी लेके आया, चलो मंजू जी से पूछते रहेंगे, लेकिन मंजू जी हार नहीं मानी। मंजू डटे रही, शांति से जैसा सबको बता दिया, ये हिसाब से आपको हैंडल करना करके। मंजू जी मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपका ये भी नहीं है, ऑब्जेक्शन भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर पूछ सकते हो आप। बिल्कुल नहीं, पूरा क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। आप जैसे लीडर मतलब फुल्ली हैंडल कर रहे, किसका क्वेश्चन रहेगा बताइए। रियली हैट्स ऑफ, आपको इतना अच्छी तरह से कर रहे, थैंक यू सो मच आपको। और कविता मैडम ना करते, हम लोग उधर रोशनी मैडम के घर पे आती थी, साइड पे बैठ के ये करती थी, चुपके से कुछ लिखती थी, लेकिन आज का कविता मैडम ना करते कहाँ तक पहुंची। वैसे अनिल सर बोल रहे हैं ना करते, GBD तो पक्का ही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू रोशनी मैडम, थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हरीश सर। अनिल सर, आज तीन राइजिंग स्टार्स थे, ज्योति जी,
अनुराधा जी एंड मयूरा जी, इनके बारे में बताऊंगी। बहुत बढ़िया प्रेजेंटर है, थोड़ा उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन इतने इनको जो सुनूंगी इनमें से जो ज्योति जी है, इनकी लैंग्वेज आप सुनोगे ना सर कभी पूरी, तो मुझे बड़ा मजा आता है। उनकी जो भाषा है हरियाणा, वो जो उनके गाँव की है, राजकोट वाली भाषा, मजा आ जाता है सर उनसे सेशन सुनने के लिए। और अनुराधा जी बिल्कुल कॉपी मंजू जी ने अपनी तरह से बनाई है और वो उसी तरह प्रेजेंट करती है। मयूरा जी भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कामों में। वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर ग्रेट सक्सेस। और हमारे कल के प्रोग्राम देख लेते हैं। कल जो सेशन है मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे शुभ शुरुआत विद नीता मात्रे जी, रिया जी एंड हमारे ग्रेट उदय जी एज ए एमसी। तो बिल्कुल 6:50 पर ज्वाइन होना है और सुबह की शुरुआत विद शुरुआत। नेक्स्ट, ओह गॉड, कमांडो बूट कैंप, बहुत अच्छी से तैयारी की है, बहुत सारी तैयारी की है इस बूट कैंप के लिए, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। कल से शुरू देखना है पूरी टीम के साथ, बिकॉज इसको सुरेखा जी ने और पूरी टीम ने काफी मेहनत की है ये वाले बूट कैंप को लाने में। सो पूरी टीम के साथ हम ज्वाइन करेंगे 10:40 पे और पूरा नॉलेज लेंगे, नए तरीके से विजन के बारे में जानेंगे, बिग पिक्चर के बारे में जानेंगे और गोल सेटिंग के बारे में। नेक्स्ट, उसके बाद 4 बजे 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग में। सर कौन सा है कल? ये अभी तक पोस्टर आया नहीं है मैडम। सो ओके, तो कमांडो ट्रेनिंग में जो सेशन है हम सब अटेंड करेंगे 4 o'clock। 4 o'clock ज्वाइनिंग आपको 3:30 को करनी है ताकि आपको एंट्री ना मिस हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट रात को ये आपके पास आ रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरी लेके, 2 हमजोली, 2 दोस्त और वो क्या कहे आपके जो भी है फ्रेंड्स, आप जिनसे प्यार करते तो बिल्कुल हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ इवनिंग में इस टाइम में हमारी सक्सेस स्टोरी जाने और कोशिश करेंगे कि कल भी अपनी सक्सेस स्टोरी में कुछ ऐसे पॉइंट बताए जिससे कोई ना कोई कनेक्ट हो और उससे मोटिवेट हो और शायद उनकी लाइफ में एक नया चेंज आ जाए। तो इसको ज्वाइन करिएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने टीम मेंबर्स के साथ और इस सक्सेस स्टोरी को सुनिएगा। सो थैंक यू सो मच। वर्ड फॉर क्लोजिंग, ओवर टू यू स्नेहा जी। थैंक यू रोशनी मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आप सभी ने हमें सुना और हमें इंकरेज भी किया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं ये सेशन को एंड करना चाहती हूँ। तो आज की रात शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट। थैंक यू स्नेहा जी, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट।